ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार शिफा के सामने इस वरीशा का असल चेहरा आ ही जाता है और वो सोचती है कि वो आज और बड़ी माँ बिल्कुल ठीक कहते थे। वरीशा जो नजर आती है वो है नहीं, क्योंकि शफात जब उसकी यूनिवर्सिटी जाती है तो देखती कि वो यूनिवर्सिटी तो आई ही नहीं, बल्कि रात को पार्टी पे बेहोश हो गई थी तो उसके स्टेप तेर उसे लेने आए थे। शिफा सोचती है कि स्टेप तेर के साथ तो वर्षा के ताल्लुकात अच्छे ही नहीं थे, तो फिर भला वो उसे पार्टी पे लेने क्यों पहुंचे। लेकिन यहाँ पर शिफा जो गलती करती है वो ये कि इस बात को अपने तक महदूद रखती है। बहरहाल अगले दिन महक बड़ी चालाकी से सारी बात पे पर्दा डाल के अपनी इस लाडली बेटी को आखिरकार घर वापस ले ही आती है। अब सब घर वालों के सामने दोनों माँ बेटी खुद को बहुत नॉर्मल शो करती हैं, लेकिन जब महक को पता चलता है कि शिफा को ओरेशा का पता चल गया है कि रात को ये पार्टी पे बेहोश हो गई थी और आज यूनिवर्सिटी में नहीं आई थी, तो शिफा के सामने तो उसे घूरते हुए ऊपर चली जाती हैं, लेकिन कमरे में जाके महक वरीशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इसे समझाने की कोशिश करती है कि कितनी मुश्किलों से तो यहाँ सबके दिलों में हमने अपनी जगह बनाई है। इस घर में आए हैं, लेकिन लगता यही है कि तुम्हारी उन बेवकूफ़ों की वजह से हमें फिर से गंदे महल्ले में गंदे घर में जाके रहना पड़ेगा। तुम मेरा सारा खेल बर्बाद करने पे तली हुई हो, वहां जाके रह लोगी बगैर किसी फकलत्ते के, और अब तो वहां पे दानियाल और उसकी माँ भी नहीं है जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करते थे, और अभी तो मैंने तुम्हारी शादी भी करवानी है। अगर तुम्हारी ये हरकतें सबके सामने आ गई तो भला वो कैसे कायल होंगे। तुम अपनी हरकतों को ठीक कर लो, वरना हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन वर्षा भी अपनी माँ की कहाँ सुनने वाली है, वो तो पहले से ही बिगड़ी हुई औलाद है, इसलिए अपनी माँ की किसी भी बात की परवाह किए बगैर कहती है कि अगर आपको मेरी शादी की इतनी ही फिक्र है तो जाके बड़े बाबा से सीधे सीधे कह देना कि वो वहां से मेरी शादी कर दें। माँ तो ये लाउबाली और जिद्दी तबीयत देखकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे और उस वर्षा को कैसे कंट्रोल करे। अब वरीशा तो अपनी माँ से झगड़ा करके नीचे जाके बैठ जाती है। अकेली बैठी होती है कि शिफा वहां से गुजरती है। इसे बैठा देखकर इसके पास जाती है और उसका ब्रेसलेट इसे देती है। ब्रेसलेट देखकर तो वरीशा थोड़ी परेशान हो जाती है कि पता नहीं शिफा को मेरे बारे में किया कुछ पता चल चुका है, और शिफा इसके बाद वरीशा को पक्तरे भी दिखाती है। तस्वीर देखकर तो वर्षा को इतना गुस्सा आता है कि शिफा का मोबाइल फौरन अपनी नजरों के सामने से परे करती है। अब दूसरी तरफ शीरीं का बताया हुआ रिश्ता अभिजान को तो बहुत ही ज्यादा अदाता है। जैसा लड़का वो वर्षा के लिए चाहती थी वो लड़का बिल्कुल वैसा है। अब भी जान सोच लेती है कि रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जाए, इन लोगों को घर बुलाया जाए। इससे पहले भी जान महक और वरीशा को खास तौर पे अपने कमरे में आने का कहती हैं और उन्हें गोल्ड के वो तमाम जेवरात दिखाती हैं जो वो वर्षा को उसके शादी पर देना चाहती है। इतने सारे सोने के जेवरात देखकर तो दोनों लालची माँ बेटियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर महक और वरीशा इस बात पर भी परेशान होते हैं कि हम तो महज खेल खेल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस खेल में ही भी जान के पसंद किए हुए लड़के से शादी करना पड़ जाए। अब महक महमूद को ही कॉल करती है, क्योंकि महक को पता है कि इसका शैतानी दिमाग इस तरह के मामलात में ज्यादा काम करता है। इसे बताती है कि बीच जानने किया मौका पर वो हज को बुलवाया है। उधर वरीशा का रिश्ता तय करेंगे, उधर शिफा को बहू बनाकर ये लोग घर लाने का सोच रहे हैं। अब वर्षा महक को मजबूर करती है कि मुझे डी के पास लेकर चली, मैं उनसे ही अपना डिस्कस करना चाहती हूँ। महमूद को समझाता है कि इस वक्त अगर तुमने शादी से इनकार किया तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता। वरीशा को समझाते हैं कि जैसे जो चल रहा है चलने दो, फी अलहाल तुम इस रिश्ते के लिए चुप रहो और अपनी रजामंदी ही जाहिर करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि वो आज के आने से पहले पहले मुख्तार तुम्हारा रिश्ता आवाज के साथ तय कर देगा। लेकिन महक और वरीशा को महमूद की इस बात पर यकीन नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन महमूद महक और वरीशा को पूरी चाल बताता है कि अब आगे तुम लोगों ने क्या करना है। दरअसल महक मुख्तार को मोट्यूनल ब्लैकमेल करने वाली है
और दूसरी तरफ वर्षा भी जान को ब्लैकमेल करेगी कि दादी में तो इस घर से अब कहीं भी जाने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन दादी बहुत प्यार से वर्षा को समझाती हैं कि शरी ने जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है ना, वो बिल्कुल बना बनाया हमारा रजा है। मैं तो बहुत मुतमईन हो गई हूँ इस लड़के को देखने के बाद, और मुझे यकीन है कि वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब 80 दौरान सब घर वाले वो हज का जिक्र छेड़ते हैं और उसकी शरारतें याद करते हैं कि इतने में वो हाथ चुपके से पीछे से आता है सब घर वालों को सरप्राइज देने के लिए, और अपनी माँ की आंखों पर हाथ रख देता है। अब जहां बाकी सब घर वाले वहाज को यूं अचानक देखकर बहुत खुश होते हैं, वहीं वटी को और महक को तो बहुत गुस्सा आता है कि ये हमारा खेल खराब करने पहले ही क्यों अधम का। लेकिन मैं है अकौड़िशा के हाथ पर हाथ रख के उसे तसल्ली देती है कि अपने मोत्यूनस को कंट्रोल रखो, दूसरों के सामने अभी कुछ भी जाहिर न करवा। लेकिन वरीशा इसलिए परेशान है कि भला अब सब कैसे होगा, हम बड़े बाबा को किस तरह से राजी कर पाएंगे, क्योंकि वो आज अगर यहीं पर मौजूद होगा तो वो तो ये सब कभी भी होने नहीं देगा। लेकिन महमूद वो रेशा को समझाता है, तसल्ली देता है कि सारा खेल वैसे ही खेलना है, बस तुम लोगों ने मुख्तार को मोत्यूनल ब्लैकमेल करते रहना है। अब वहां सभी घर वालों के साथ मिलने के बाद से मिलने के लिए रवाना होता है, क्योंकि वो तो इतने दिनों से शिफा को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। दूसरी तरफ शिफा भी वो आज को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, और अब तो शिफा खासी परेशान भी है जब से इसे वरीशा की वो पार्टी वाली हरकत पता चली है। लेकिन शफाफ फिलहाल वो हाथ से ये सब डिस्कस नहीं करती, इसलिए अपनी माँ की किसी भी बात की परवाह किए बगैर कहती है कि अगर आपको मेरी शादी की इतनी ही फिक्र है तो जाके बड़े बाबा से सीधे सीधे कह देना कि वो वहां से मेरी शादी कर दें। माँ तो ये लाउबाली और जिद्दी तबीयत देखकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे और उस वर्षा को कैसे कंट्रोल करे। अब वरीशा तो अपनी माँ से झगड़ा करके नीचे जाके बैठ जाती है, अकेली बैठी होती है कि शिफा वहां से गुजरती है, इसे बैठा देखकर उसके पास जाती है और उसका ब्रेसलेट इसे देती है। ब्रेसलेट देखकर तो वरीशा थोड़ी परेशान हो जाती है कि पता नहीं शिफा को मेरे बारे में किया कुछ पता चल चुका है, और शिफा इसके बाद वरीशा को पक्तरे भी दिखाती है। तस्वीर देखकर तो वर्षा को इतना गुस्सा आता है कि शिफा का मोबाइल फौरन अपनी नजरों के सामने से परे करती है। अब दूसरी तरफ शीरीं का बताया हुआ रिश्ता अभिजान को तो बहुत ही ज्यादा अदाता है, जैसा लड़का वो वर्षा के लिए चाहती थी वो लड़का बिल्कुल वैसा है। अब भी जान सोच लेती है कि रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जाए, इन लोगों को घर बुलाया जाए। इससे पहले भी जान महक और वरीशा को खास तौर पे अपने कमरे में आने का कहती हैं और उन्हें गोल्ड के वो तमाम जेवरात दिखाती हैं जो वो वर्षा को उसके शादी पर देना चाहती है। इतने सारे सोने के जेवरात देखकर तो दोनों लालची माँ बेटियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर महक और वरीशा इस बात पर भी परेशान होते हैं कि हम तो महज खेल खेल रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि इस खेल में ही भी जान के पसंद किए हुए लड़के से शादी करना पड़ जाए। अब महक महमूद को ही कॉल करती है, क्योंकि महक को पता है कि इसका शैतानी दिमाग इस तरह के मामलात में ज्यादा काम करता है। इसे बताती है कि बीच जान ने किया मौका पर वो हज को बुलवाया है, उधर वरीशा का रिश्ता तय करेंगे, उधर शिफा को बहू बनाकर ये लोग घर लाने का सोच रहे हैं। अब वर्षा महक को मजबूर करती है कि मुझे डी के पास लेकर चली, मैं उनसे ही अपना डिस्कस करना चाहती हूँ। महमूद को समझाता है कि इस वक्त अगर तुमने शादी से इनकार किया तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता। वरीशा को समझाते हैं कि जैसे जो चल रहा है चलने दो, फी अलहाल तुम इस रिश्ते के लिए चुप रहो और अपनी रजामंदी ही जाहिर करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि वो आज के आने से पहले पहले मुख्तार तुम्हारा रिश्ता आवाज के साथ तय कर देगा। लेकिन महक और वरीशा को महमूद की इस बात पर यकीन नहीं आता कि ऐसा हो सकता है।